हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इंडिया से कश्मीर छीनने के लिए पाकिस्तानी किसी भी हद तक जा सकते हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर केयर टेकर पीएम ने भी खुद कहा है कि इंडिया से कश्मीर छीनने के लिए 300 जंगें भी क्यों न करनी पड़े तो वो भी करेंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानी लोगों की इस पर राय लेता है कि किसी भी मसले का हल जंग है या टेबल टॉक। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी लोगों की राय जानते हैं। ये सबसे पहले बताएं कि उन्होंने ये बोला है कि 300 जंगें करनी पड़े इंडिया से कश्मीर के लिए तो भी पब्लिक करेगी। तो जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम जंगें करके भी देख ली हैं। एक जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना तो फिर भी हम करेंगे ना। एक दफा पहले मोस्टली जो पब्लिक यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछते हैं, भाईजान जंग के लिए तैयार हैं आप इंडिया से? इंशाल्लाह जरूर। जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए। सर, जंग आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं एक कहना करना पड़ेगा ना कश्मीर। आप क्या कहते हैं भाईजान, जंग किसी चीज का? ये सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया के ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। तो पहले 3 कर ली हैं, चौथी जितनी भी होगी कश्मीर मिला तो नहीं ना। खान साहब यहाँ पे किधर गए हैं? खान साहब से भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आप जज्बाती हो कि हम स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि भाई हम 300 करेंगे, क्या कोई इससे टेबल टॉक बेहतर नहीं है कि हम बैठ के बात करें? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जंग कोई हल है किसी चीज का? तो प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, नहीं देखे हमें कश्मीर में हम मांग नहीं सकता, छीनना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। हम जंग लेना इसलिए है ना कि कश्मीरियों से प्यार है, इसलिए। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम यहाँ पे उधर मेरी बात सुने, इंडिया में वो जो मर्जी करे, हाँ वो दूध के नहरे पे बनाए या जो मर्जी करे। उधर तो मजहब का आजादी तो नहीं है ना, मजहब का आजादी हमारे पाकिस्तान में है। क्रिश्चियनों को फुल आजादी है, हिंदू को भी फुल आजादी है। आजादी इधर है, उधर आजादी नहीं है। उधर मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहा है? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए कि जंग होनी चाहिए। जंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो होनी चाहिए वो हमारे पास है, क्या सब कुछ है। क्या हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्मी है, उसके पास जंगो सामान है, हमारे हाथ हैं ये सब भाई को ये जंग लड़ने के लिए उसे में नहीं है। इधर हमारे पास खाने का रोटी नहीं है, कोई जंग के लिए हम तैयार है। इंडिया का जंग के लिए जंग में ये जज्बाती स्टेटमेंट हम देते हैं, ये पहले भी 76 साल से देते आ रहे हैं। लेकिन तो हम करेंगे, इंडिया के साथ तो करेंगे। मुझे ये बताएं, जब जंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपको पता है पीछे राशन भी चाहिए होता है आर्मी को, उसके अलावा पीछे असला भी चाहिए। हमारे आर्मी ने कोटा रखा हुआ है इंडिया के लिए। हाँ है हमारे पास सब कुछ, हम इंडिया को ठिकाने लगा देंगे। हाँ, ये तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया हुआ है, इंशाल्लाह ये अब काम ठीक हो जाएगा। ये मुश्किल वक्त है ना, ये निकल जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आ रहा है। ये बताएं, जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा जज्बा। जज्बा। जज्बे से मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है, ये कोई पिलर है, या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी, उठा दिया। और यार ये जंग भी हो जाए, किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जज्बा नहीं, बस मोदीपुर मुर्दाबाद। ये वीडियो जब वहाँ के लोग देखेंगे तो वो क्या मोहब्बत बनाएंगे या नफरत? ओ यार, उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी अखलाक से पेश नहीं आ सकते। जी, यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं। ये बताएं, किसी मसले का हल जंग है या टेबल टॉक है? टेबल टॉक है। टेबल टॉक है। ये भाई कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, इन्होंने नहीं सिर्फ बोला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 300 जंगें भी इंडिया से लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जरा जज्बाती होने की बजाय थोड़ा मतलब नॉर्मल रह के अगर आप। ये पहले बात तो ये है ना कि जंग का हल कोई भी मसला नहीं है। यही चीज़ है। जब असहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग के लिए फुल रेडी थे और उनको ये पूरा यकीन था कि भाई हमने शहीद होना है, हमने जंग नहीं करना है, हमने शहीद होना है, तो तब भी अगर कुफ्फार के साथ ऐसा कोई थोड़ा सा मसला होता कि भाई हमारा जो भी टॉपिक है हम बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, गुजारिश ये आपका मौजू बहुत अच्छा है। मेरा मौजू अच्छा है बहुत। आप कह रहे हैं कि जी जंग किसी मसले का हल नहीं है। ऐसे ही है, मेरा ये अपना ओपिनियन है, मैं गलत हाँ, मेरे भाई हैं। सबसे पहले बात है, भाईजान सुन ले, कुछ काम होते हैं जो मजम्मत के साथ किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जिनकी मुरम्मत भी जरूरी है। अब फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, आप इस पे कहें कि इन पे टेबल पे बैठे, ये सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात है। बताता हूँ, ये देखें, यही एजुकेट मुझे भी मौका दें।
एजुकेटेड ना होना या थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसे अवेयर ना होने का यही नुकसान होता है। आपने बोला कि फलस्तीन में जो चल रहा है उस पर टेबल टॉक करना शर्म से डूब मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमास ये कह रहे हैं हम टेबल टॉक के लिए रेडी हैं, वो कहते हैं जंग बंदी करो। इसका जवाब मैं देता हूँ ना, हमास ने तो कहने के जब हम बेशर्म होकर बैठ गए हैं, सब मुस्लिम ममालिक जब बगैरत बन गए हैं हमारे समेत, आप मेरी बात नहीं गैरत होती तो ये होता ही ना। 18,000 बंदे शहीद हो गए हैं, हमारे बच्चे को घर में एक कील लग जाए ना, सिर्फ कील लग जाए, हम भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ, बच्चा हमारी गोद में, हम कहते हैं पूरी दुनिया मर जाए हमारा बच्चा बच जाए। आप देखिए अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, बिल्कुल, और फिर पाकिस्तान आर्मी चीफ हम अमेरिका में मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कहना कि भाई आप इस मैं इस बात का आर्मी चीफ अमेरिका इस वक्त मुस्लिम ममालिक का बाप बना हुआ है, जो उसको बाप मानते हैं वो माने। हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ ना, मेरा हक है। शहरी कह रहे हैं, इधर ज्यादातर लोग यही कहेंगे। क्या लेकिन कहेंगे? अभी वीजे की बात करेंगे कि भाई कौन अमेरिका जाना चाहता है, सारे भागेंगे कि नहीं। ये ज़ाहिर है, ये तो अमेरिका जाना को गुनाह तो नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि अमेरिका को अपने जूते पे रखते हैं। बिल्कुल कहा उन्होंने, वो तो कहते हैं अमेरिका के बगैर चल नहीं सकते। बाबा फिर ये मान लेना हम उनके गुलाम हैं। तो दोस्तों ये थी कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानियों की भावनाएं। ज्यादातर पाकिस्तानी भारत के खिलाफ जंग करने के पक्ष में हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग करके कश्मीर को भारत से छीन ले। शायद वहाँ की जनता को टेबल टॉक में यकीन नहीं है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी यह नहीं सोचता है कि आज पाकिस्तान की हालत क्या है, उनकी इकोनॉमी किस हालत से गुजर रही है। पहले से ही उनका देश डिफॉल्ट होने की कगार पर है और अगर उन्होंने भारत के साथ लड़ाई की तो वो लोग रास्ते पर आ जाएंगे। देश के सामने जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करने के बजाय भारत के साथ जंग करके कश्मीर को हम छीन लेंगे, ये झूठा सपना दिखाते रहते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स वहाँ की जनता फेस कर रही है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, महंगाई, रोजगार, डूबती इकोनॉमी, इस पर सॉल्यूशन निकालने के बजाय वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को कश्मीर के मुद्दों पर भड़काती रही है और लोग भी पागलों जैसे वहाँ की सरकार की भाषा बोलते हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो लगता है अगले 50 सालों तक पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।